हेलो गाइज, आज मैं आपको थाई बेल ड्रामा बैड बडी सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टार्टिंग में हमें पैथ और प्रैन को दिखाते हैं। प्रैन पैथ से बोलता है हमें छत बनाने के लिए मटेरियल्स की ऑर्डर देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास डिलीवरी के लिए एक ही टाइमलाइन है। तुम्हें ये मंजूर है क्या? पैथ कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रोफेसर से बात करूंगा जो ये प्रोजेक्ट सुपरवाइज करेंगे। वो वीक में 2 टाइम चेक करेंगे और वो बाकी सबको पूछता है कि आप सबको ये चलेगा क्या। तो प्रैन बोलता है ठीक है, फिर हम सब काम करने लगते हैं। पैथ बोलता है हमें साथ मिलकर एक ही टीम बना के काम करना चाहिए, और फिर से सबको पूछता है कि आप सब श्योर हो ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो वो आई बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कौन सी मिस्टेक? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? तो कॉर्न बोलता है तुम्हें लगता है तो तुम खुद क्यों नहीं करते हो, तुम सब स्मार्ट हो ना। तो वाई बोलता है हम तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए नहीं आए थे, तुम सब हमारे काम के बीच आए थे और दोनों फाइट करने ही वाले थे। तो पैथ और प्रैन उन्हें रोक लेते हैं। तो वाई बोलता है तुम्हें सीरियसली लगता है क्या हम इनके साथ काम कर सकते हैं? तो प्रैन बोलता है नहीं, हम दोनों फैकल्टीज एक ही टीम में नहीं रह सकते। तो पैथ शॉक होकर देखता रहता है। रात में पैथ और प्रैन डिस्कशन कर रहे थे। तो पैथ बोलता है तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे ना। तो प्रैन बोलता है हमें क्या पता था कि आज वो अपना आपा खो देंगे। पैथ बोलता है तो अब हम क्या कर सकते? नेक्स्ट डे आर्किटेक्चर वाले उस जगह पर बातें कर रहे थे। प्रैन कहता है कि हमें इवन डेट्स को काम करेंगे और वो ऑड डेट्स को काम करेंगे, तो हमें एक दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाते हैं। एक फ्रेंड बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि वो ठीक से काम करेंगे, क्या हमें उन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं? तो प्रैन बोलता है तुम सब ज्यादा ही सोच रहे हो। तो वाई बोलता है मुझे तो उन पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, स्पेशली पैथ पे। तो प्रैन बोलता है तुम सब मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक डिग्निटी टाइप पर्सन है। रात में पैथ प्रैन से माफी मांगता है, क्योंकि आज साइंस फैकल्टी का कॉन्सर्ट था और उसके फ्रेंड्स चाहते थे कि वो भी उसे अटेंड करे। तो प्रैन बोलता है तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? तो पैथ बोलता है मैं स्टेज पे डांस कर रहा था। प्रैन शॉक होकर देखता है। तो पैथ बोलता है मैं बता रहा हूँ ना कि हमें एक ही टीम होकर काम करना चाहिए, तो हम ऐसे काम चोरी नहीं करेंगे। तो प्रैन बोलता है अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें बार बार फाइटिंग रोकनी पड़ेगी। तो पैथ बोलता है मेरे फ्रेंड्स काम करने के लिए उतने ही उत्सुक है जितने कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स से लड़ते हैं, तो हमें जल्दी ही बस स्टॉप फिनिश करना होगा। तो प्रैन को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे उस बोर्ड पे लिखा था कि स्ट्रक्चर फिनिश करना है और इलेक्ट्रॉनिक साइंस लगाना बाकी है, जो इंजीनियरिंग वालों ने पूरा नहीं किया है। तो पैथ उन्हें बोलता है कि वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं कि हम काम नहीं करते। तो कॉर्न बोलता है अब हम उन्हें दिखाते हैं कि हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, और वो सब काम करने लगते हैं। उन्हें काम करते हुए देखकर पैथ स्माइल करता है। नेक्स्ट डे वो भी आर्किटेक्चर वालों के लिए लिख कर जाते हैं कि छत लगाना और फ्लोर रिपेयर करना है। उसे देखकर आर्किटेक्चर वाले भी बोलते हैं कि हम भी सब काम करके दिखाएंगे, और वो काम करने लगते हैं। प्रैन भी उन्हें काम करते हुए देखकर स्माइल करता है। ऐसे ही ये सब रोज एक दूसरे का काम उस बोर्ड पर लिख कर जाते थे। उसके वजह से उस बस स्टॉप का वर्क ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। रात में पैथ और प्रैन एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलते हैं कि हमारा आइडिया सक्सेसफुल हुआ। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आती है। तो पैथ बोलता है कि मैं देखता हूँ, और वो दोनों देखने के लिए ऊपर जाते हैं। तभी फिर से आवाजें आती है। तो पैथ डर के प्रैन के पीछे छुप जाता है और दोनों ऊपर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बिल्ली वहाँ थी। तो प्रैन पैथ पर हंसने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो डर के उसके पीछे छुपा था, और उसे किक मारकर वहां से भाग जाता है। उसे मारने के लिए पैथ भी चला जाता है। नेक्स्ट डे इंजीनियरिंग वाले मैगजीन के लिए रेडी होकर बस स्टॉप पे आते हैं। पैथ प्रैन के पास जाता है। तो प्रैन बोलता है हमें चिढ़ाने के लिए शाइनी शूज पहन के आए हो क्या? तो पैथ बोलता है तुम तो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आए हो। तो
प्रैन बोलता है कि कुत्तों को ही इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस होता है। तभी वह एक लड़की भागती हुई आती है और उनसे पूछते हैं कि आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का वही ग्रुप हो जो ये बस स्टॉप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रैन और पैथ उसे देखकर शॉक होते हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उनके क्लास में एक न्यू लड़की ज्वाइन होने वाली है। तभी उस लड़के की क्लास में एंट्री होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम इंक है और उसे फोटो लेना पसंद है। अगर उनमें से कोई मॉडल बनना चाहेगा तो उसे फोटोग्राफर के लिए हायर करे और वो सीट पे जाकर बैठ जाती है। उसे देखकर सभी लड़के खुश थे। फ्लैशबैक खत्म होता है। इंक प्रैन का नाम लेने ही वाली थी तो पैथ उसे वहां से लेकर जाता है। पैथ उसे बताता है कि प्रैन और वो एनिमीज है ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि उनके फैकल्टीज में हमेशा फाइटिंग होती रहती है। अगर उनके फ्रेंड्स को पता चला कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो वो ज्यादा ही क्रेजी हो जाएंगे। तो इंग बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी पर मेरी एक कंडीशन है। रात में पैथ रग्बी मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। उनके कोच उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो पैथ और कॉल उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तो कोच को गुस्सा आता है और उन्हें पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने के बाद भी वो दोनों बात कर रहे थे तो कोच को ज्यादा ही गुस्सा आता है और उन्हें 100 शटल रन्स करने के लिए बोलते हैं। तो पैथ कॉर्न से बोलता है हर बार तुम्हारे वजह से मुझे ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ता है। बाद में हमें प्रैन को दिखाते हैं जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी वो पैथ से टकराता है तो उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो पैथ बोलता है अभी अभी तुमने पोलाइटली मुझसे माफी मांग ली है ना। तो प्रैन उसे इग्नोर करके ढूंढने लगता है। तो पैथ उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो। तो प्रैन बोलता है कि मेरे ब्लैक कलर के एयरपोर्ट खो गए हैं। तो पैथ भी उसे ढूंढने लगता है। तभी पैथ का किसी चीज पर पैर पड़ता है तो प्रैन देखता है कि उसके एयरपोर्ट पर ही पैथ का पैर पड़ा है और वो टूट गए हैं। पैथ उसे उठाकर उससे माफी मांगता है तो प्रैन वो एयरपोर्ट लेकर वहां से चला जाता है। रात में जब वो रूम में बैठा होता है तभी उसके डोर पे नॉक होता है। प्रैन देखता है कि पैथ आया है। पैथ उसे अपने एयरपोर्ट देता है तो प्रैन मना करता है। तो पैथ बोलता है तुम्हारे नए सॉन्ग के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी और उसके हाथ में वो एयरपोर्ट देता है और बोलता है अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास एयरपोर्ट नहीं थे इसलिए तुम हारे। और उसके रूम में घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तो प्रैन उसे बोलता है तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या किसी के भी रूम में घुसकर उनकी चीजों को हाथ लगाते हुए। तो पैथ को कॉमिक्स बुक दिख जाती है। उसे उठाकर वो सोफे पे बैठ जाता है। तो प्रैन बोलता है तुम अभी अभी खेल कर आए हो तो तुम्हारा पसीना सोफे को लगेगा तो शॉवर लेके आ जाओ। तो पैथ अपनी स्मेल लेता है और बोलता है मुझे स्मेल नहीं आ रही। तो प्रैन उसे खींचकर उठाने लगता है तो पैथ उठने का नाम ही नहीं लेता। तभी पैथ उसका सिर अपने शर्ट के अंदर डालता है और बोलता है देखो स्मेल आ रही है क्या। तो प्रैन उसे सोफे से उठाकर रूम से बाहर पुश करता है और डोर बंद करता है। तो पैथ डोर के बाहर ही खड़ा था। उसे बोलता है मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो और वो अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रैन भी सोफे पर बैठकर उस एयरपोर्ट को देखता रहता है। नेक्स्ट डे वो सब कॉमन लेक्चर में बैठे थे। तभी प्रैन अपने कान से एयरपोर्ट निकालता है तो वाई उसे पूछता है कि न्यू एयरपोर्ट लिए क्या। तो प्रैन बोलता है हाँ मेरे पहले एयरपोर्ट कहीं खो गए हैं। तभी वो देखता है कि पैथ लेक्चर के लिए लेट आया है। तो प्रैन उसे मैसेज करता है तुम लेक्चर के लिए लेट आए हो वैसे ही बस स्टॉप प्रोजेक्ट के लिए इवनिंग में लेट मत आना। तो पैथ उसे पढ़कर वहां से फिर से चला जाता है। तो प्रैन मोबाइल में देखता है कि उसका रिप्लाई आया कि नहीं। तभी उनकी टीचर उसे देख लेती है और बोलती है क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है। लेक्चर खत्म होता है। प्रैन और वाई जा रहे थे तो प्रैन उसे बोलता है कि मेरे लिए तुम चेकलिस्ट की कॉपी लेकर आओगे क्या, मैं तब तक कॉफी पीता हूँ। तो वाई उसे बोलता है ठीक है और वहां से चला जाता है। तभी प्रैन पैथ को इंक के साथ जूस पीते हुए देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।